नमस्कार, जननायक न्यूज के जम्मू कश्मीर समाचारों में आपका स्वागत है। हम ग्लोबल पंजाब के नॉर्थ अमेरिका के दर्शकों और संगत टीवी के यूके और यूरोप के दर्शकों का भी स्वागत करते हैं। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं जम्मू कश्मीर से जुड़ी खास खबरों के साथ। श्रीनगर में हाउसबोट से बरामद हुआ ब्रिटिश महिला का शव। डच नागरिक पर लगा हत्या का आरोप बनिहाल के पास। पुलिस ने किया काबू, तफ्तीश जारी। कुपवाड़ा के नगरी मालपुरा में ग्रेनेड धमाका, विस्फोट में 3 बच्चे घायल, पुलिस जांच में जुटी। घाटी में एमएमएम के बुलाए बंद का मिला जुला असर। श्रीनगर में जनजीवन सामान्य, सुरक्षा कड़ी। और कश्मीरी पंडितों का बढ़ा इंतजार। कश्मीरी हिंदू श्राइन एंड रिलीजियस प्लेसेस बिल फिर लटका। स्पीकर ने सेलेक्ट कमेटी को भेजा मसौदा। और जम्मू कश्मीर के लिए सम्मान का दिन। क्रिकेटर परवेज रसूल ने बनाई चैंपियंस ट्रॉफी के 30 संभावित खिलाड़ियों में जगह। टीम इंडिया के संभावित खिलाड़ियों में शामिल होने वाले बने वादी के पहले खिलाड़ी। अब खबरें विस्तार से। 6 से 23 जून तक होने वाली चैंपियंस ट्रॉफी के लिए इंडियन टीम की संभावित सूची जारी कर दी गई है। ये ट्रॉफी इंग्लैंड में खेली जानी है। इन 30 संभावित खिलाड़ियों में जो संभावित खिलाड़ी चुने गए हैं उनमें हरभजन सिंह, वीरेंद्र सहवाग और जहीर खान को शामिल नहीं किया गया है। साथ ही जिन खिलाड़ियों को शामिल किया गया है उनमें कुछ ऐसे खिलाड़ी शामिल हैं जो अभी तक भारत के लिए एक दिवसीय मुकाबले नहीं खेले हैं, जिनमें जम्मू कश्मीर के परवेज रसूल और पंजाब के सिद्धार्थ कौल भी शामिल हैं। साथ ही टेस्ट मुकाबलों में भारत के लिए दमदार प्रदर्शन कर रहे चेतेश्वर पुजारा को भी इन संभावित खिलाड़ियों में शामिल किया गया है। तो जम्मू कश्मीर से यानी वादी से एक पहला खिलाड़ी जिसे शामिल किया गया है, रसूल को शामिल किया गया है। परवेज रसूल इस बार इस टीम में संभावित सूची में शामिल हैं। और चलिए सिलेक्शन पर ज्यादा जानकारी के लिए बात करते हैं हमारे खेल संवाददाता परवेज संधू से, जो इस वक्त न्यूज रूम से मेरे साथ जुड़े हैं। परवेज, जम्मू कश्मीर के परवेज रसूल को शामिल किया गया है 30 संभावित खिलाड़ियों में, तो क्या कहेंगे? काफी बड़ी उपलब्धि माना जा सकता है इसे रसूल के लिए और जम्मू कश्मीर के लिए भी। बिल्कुल वैशाली, इसमें कोई दो राय नहीं है। बहुत से बड़े खिलाड़ी इस समय बाहर कर दिए गए हैं टीम से। 30 संभावित खिलाड़ियों की जो सूची अब निकाली गई है, जो 6 से 23 जून तक होने वाली चैंपियंस ट्रॉफी के लिए तैयार की गई है, उसमें सहवाग, साथ में हरभजन सिंह और जहीर खान जैसे बड़े खिलाड़ी टीम में शामिल नहीं है। और ऐसे ही खिलाड़ियों को हटाकर जो बड़े खिलाड़ी हैं उनकी जगह पर अब परवेज रसूल जैसे खिलाड़ी को शामिल किया गया है। तो कहना होगा एक बहुत बड़ी उपलब्धि है इस क्रिकेटर के लिए। केवल 24 वर्ष का है ये खिलाड़ी, जम्मू कश्मीर का है और साथ ही बहुत ही अच्छा प्रदर्शन कर चुका है। अभी अगर रिसेंट देखा जाए इस खिलाड़ी का प्रदर्शन, तो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जब इस खिलाड़ी ने मुकाबला खेलते हुए बोर्ड प्रेसिडेंट्स 11 के लिए 7 विकेट लिए थे केवल 45 रन देकर, तो वो एक बहुत बड़ी और अच्छी उपलब्धि कहा जा सकता है इस क्रिकेटर की। एक बहुत ही शानदार प्रदर्शन वहां पर करके दिखाया था और कहा जा सकता है कि ये एक परफॉर्मेंस जो परवेज रसूल ने बोर्ड प्रेसिडेंट्स 11 की ओर से खेलते हुए करके दिखाई थी, वो काफी कारगर साबित हुई उनके इस 30 संभावित खिलाड़ियों के जो पूरा लिस्ट जारी हुई है उसमें आने के लिए। साथ ही इस खिलाड़ी पर अगर नजर डाली जाए, ये केवल गेंदबाज नहीं बल्कि एक अच्छा बल्लेबाज भी है, एक बहुत बढ़िया ऑलराउंडर माना जा सकता है परवेज रसूल को। और बहुत से लेजेंडरी क्रिकेटर्स ऐसे हैं जो इस खिलाड़ी की लगातार सराहना करते हैं, जिनमें से एक हैं बिशन सिंह बेदी। बिशन सिंह बेदी शुरुआत से ही कहते आ रहे हैं कि परवेज रसूल एक ऐसा खिलाड़ी है जो यकीनन भारत के लिए जरूर खेलेगा और लंबा खेलेगा भारत के लिए। तो कहना होगा कि इस खिलाड़ी का जो चयन किया गया है 30 संभावित खिलाड़ियों में एक बहुत बड़ी उपलब्धि माना जा सकता है। और कहा जा सकता है कि शायद इंडियन टीम में जो 15 खिलाड़ी होंगे वहां पर भी जगह बनाए परवेज रसूल। जी, हम इसी मुद्दे पर ही मैं वापस आना चाह रही थी कि चूंकि हम प्रदर्शन पर बात कर रहे हैं परवेज रसूल के पिछले प्रदर्शन की, तो क्या आपको लगता है कि चैंपियंस ट्रॉफी खेलने वाली 15 खिलाड़ियों की टीम जो है उसमें अगर शामिल कर लिया जाए तो खासी हैरानी नहीं होगी, क्योंकि इसका पिछला प्रदर्शन बेहतरीन रहा है? बिल्कुल वैशाली, इसमें कोई दो राय नहीं है। परवेज रसूल अगर 30 खिलाड़ियों में अपनी जगह बना सकते हैं तो 15 खिलाड़ियों में भी बना सकते हैं। और अगर इनके फर्स्ट क्लास करियर पर भी नजर डाली जाए, 17 मैचों में अगर बल्लेबाजी की उनकी बात की जाए, 2 अर्धशतक और 3 शतक लगा चुके हैं
परवेज रसूल। साथ ही गेंदबाजी में भी अच्छा खासा प्रदर्शन करते रहे हैं, गेंदबाजी में भी उनका प्रदर्शन काफी अच्छा रहा है। 17 मैचों में 46 विकेट अपने नाम कर चुके हैं, तो ओवरऑल काफी अच्छा और कंसिस्टेंट परफॉर्मर माना जा सकता है परवेज रसूल को। और साथ ही यह भी कहना होगा कि अगर ये खिलाड़ी 30 संभावित खिलाड़ियों में चुना गया है और इससे पहले बोर्ड प्रेसिडेंट्स 11 के लिए अच्छा प्रदर्शन दे चुका है, तो यकीनन ये खिलाड़ी दम रखता है चोटी के 15 खिलाड़ियों में आने का। और साथ ही उसके बाद जो भारत का प्लेइंग 11 होगा वहां पर भी आने का ये खिलाड़ी दम रखता है। और अगर चैंपियंस ट्रॉफी में नहीं भी मिलती परवेज रसूल को जगह, तो ये जरूर कहना होगा कि इस खिलाड़ी में इतना टैलेंट है कि जल्द ही भारतीय टीम में खेलते नजर आ सकते हैं परवेज रसूल। जी जी परवेज, आपका इस तमाम जानकारी के लिए शुक्रिया। आपने बिल्कुल सही कहा, कहीं ना कहीं उम्मीदें जो है परवेज रसूल से अब बढ़ गई हैं, क्योंकि 15 की जो संभावित सूची है उसमें भी शामिल होने की पूरी कवायद वो रखते हैं। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। श्रीनगर में एक हाउस बोट में एक ब्रिटिश महिला का शव बरामद किया गया है। पुलिस सूत्रों की अगर माने तो इस महिला की कथित तौर पर एक डच नागरिक ने हत्या की है, जो हाउस बोट के दूसरे कमरे में ठहरा हुआ था। पुलिस आशंका जता रही है कि सारा एलिजाबेथ नामक 24 साल के इस ब्रिटिश महिला के साथ दुष्कर्म भी किया गया। हाउस बोट में मिले शव के मामले में पुलिस सूत्रों की माने तो इस महिला की कथित तौर पर नीदरलैंड के एक नागरिक ने हत्या की है, जो हाउस बोट के दूसरे कमरे में ठहरा हुआ था। वारदात के बाद आरोपी कश्मीर से भाग रहा था और उसे श्रीनगर से करीब 100 किलोमीटर दूर काजीगंज के पास पुलिस ने पकड़ा। पुलिस आशंका जता रही है कि सारा एलिजाबेथ नामक 24 साल की इस ब्रिटिश महिला के साथ रेप भी किया गया। हालांकि रेप की बात की अभी पुष्टि नहीं हुई है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि इस हाउस बोट में कुछ लोग रह रहे थे और इस पर्टिकुलर हाउस बोट में सिर्फ दो ही टूरिस्ट इस वक्त रह रहे थे। एक इंग्लिश लेडी थी और कोई 2 रोज कबल जो है एक डच टूरिस्ट आया और वहाँ पे रहने लगा। और सुबह जो है एक डेड बॉडी वहाँ पे पाएगी इस इंग्लैंड की लड़की की। उसको जो है इनसाइज्ड वुंड है, यानी को चाकू से जो है उस पर वार किया गया है। जो डच टूरिस्ट है उसने यहाँ से भाग जाने की कोशिश की, अपना तमाम सामान यहाँ पे छोड़ के। बताया जा रहा है कि महिला पिछले 2 महीने से डल लेक के न्यू ब्यूटी हाउस बोट में रह रही थी, जबकि संदिग्ध शख्स 2 दिन पहले ही आया था। हाउस बोट मालिक की माने तो उसने नदी में किसी के कूदने की आवाज सुनी थी। जैसे ही उसने जाकर देखा तो पाया कि आरोपी डेविड नदी में तैरते हुए जा रहा था, जिसके बाद हाउस बोट मालिक ने पुलिस को तुरंत इसकी सूचना दी। उस टाइम जो हम खाना खा रहे थे इकट्ठे, तो उसके बाद उसने बोला मुझको सोने जाना है। तो मैंने बोला कोई बात नहीं, जाओ कमरे में सो जाओ, क्योंकि वो भी थकी हुई थी, क्योंकि हम व्हाइट मॉस्क पे गए थे। तो हम फिर वहाँ से व्हाइट मॉस्क से वापस गए, फिर हम बैठ रहे थे इधर। तो उस टाइम ये गोरा बाहर बैठा था, तो इसने बोला मैं खाना वाना खाया, मैं सो जाऊंगी। मैंने बोला चलो जाओ आप सोने, और गोरा भी गया कमरे में सोने। फिर उसके बाद 3:30 बजे मुझको ना कुछ चीख सुनाई दी, खाली मैंने देखा दरवाज़ा खुला बोट का, और शिकारा था कश्ती, वो पानी में डूबी हुई थी, और एक गोरा भाग गया था मर्डर करके। नीदरलैंड का निवासी आरोपी डेविड हाउस बोट में मृतक के कमरे से सटे कमरे में रह रहा था। पुलिस को इसका दरवाजा क्षतिग्रस्त हालत में मिला था। पुलिस प्रमुख के मुताबिक नीदरलैंड निवासी रात में हाउस बोट से भाग गया था और अपने पीछे सारा सामान छोड़ गया था। जब वो कश्मीर से भागने की कोशिश कर रहा था तो उसके पास सिर्फ पासपोर्ट था। फिलहाल पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और पूछताछ जारी है। श्रीनगर से इरफान कुरैशी के साथ वैशाली चौधरी, डे नाइट न्यूज। वहीं राज्य के गृह मंत्री साजिद किचलू ने जानकारी दी है कि महिला के हत्यारे को गिरफ्तार कर लिया गया है। ब्रिटिश महिला के कत्ल का आरोप उसी के साथी पर लगा है। आरोपी को अनंतनाग जिले के काजीगंज से गिरफ्तार किया गया है। देखिए, ये शायद हॉलैंड के 2 टूरिस्ट थे। तो रात को दोनों में से एक ने दूसरे का कत्ल किया और वहाँ से वो फरार हो गया। हमने रात को ही पुलिस लगा दी, नाके लगा दिए, और सुबह 3 बजे हमने जो है उसको काजीगुंड से अरेस्ट किया है। तो इसमें इन्वेस्टिगेशन चल रही है। तो हमने एम्बेसी को भी हमने जो है इन्फॉर्म कर दिया है। तो जो ही बाकी डिटेल्स आ जाएंगे आपको बता देगा। उत्तरी कश्मीर के कुपवाड़ा जिले में हुए एक धमाके में 3 बच्चों के घायल होने की खबर है। हादसा आज सुबह हुआ। मिली जानकारी के मुताबिक फ्रंटियर डिस्ट्रिक्ट में नगरी मालपुरा के कुमार मोहल्ले में ये ग्रेनेड धमाका हुआ है। हालांकि पुलिस अभी ये कह पाने में नाकाम है कि ये ग्रेनेड धमाका था या कुछ और। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है।
जम्मू कश्मीर समाचारों में फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी प्रदेश से जुड़ी खबरें जारी रहेंगी, आप बने रहिए हमारे साथ। नॉर्थ इंडिया तो नॉर्थ अमेरिका तक हर वो खबर जिसका तुहाडी जिंदगी दे नाल है सीधा संबंध। खबरां, विश्लेषण, टिप्पणियां, नवे शोज तुहाडी भाषा विच तुहाडे तक हर समय निरपक्षता नाल, निडरता नाल, रात दिन। ब्रेक के बाद जम्मू कश्मीर समाचारों में आपका फिर से स्वागत है। घाटी में आज मुत्ताहिदा मजलिस मुशव्वरत ने बंद बुलाया है। हालांकि बंद के बावजूद निजी वाहन सड़कों पर दौड़ते दिखे, वहीं कुछ दुकानें भी खुली रहीं। इस बंद की वजह से निजी व्यावसायिक प्रतिष्ठान और सरकारी कामकाज भी कहीं न कहीं प्रभावित रहे। खाली ये सुनने में आ गया कि स्ट्राइक है, हड़ताल है। हड़ताल से तो हाल के पूरे मसले तो हल नहीं हो सकते हैं। प्रॉब्लम होती है बच्चों को भी, गांव वालों को भी, शहर वालों को भी होती है। हर एक को प्रॉब्लम होती है इस हड़ताल से। पहली बात तो सारा मार्केट बंद रह जाता है। दूसरी बात है कि गांव से गाड़ियाँ भी नहीं आ सकती है। अस्पताल के लिए भी प्रॉब्लम होती है, ख़ास करके बच्चों के लिए भी प्रॉब्लम होती है। ज़रूरत ज़िंदगी थोड़ी धर्म भरम हो जाती है। प्रदेश के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला के कहने पर आज मंत्रियों के एक समूह ने कोकेरना के कांदीवाड़ा गांव का दौरा किया, जहां डेलगाम से कांदीवाड़ा जा रही स्कूल बस हादसे का शिकार हो गई थी। इस मौके पर मुख्यमंत्री राहत कोष से हर मृतक के परिवार को 1-1 लाख और हादसे में घायलों के लिए 10,000 रुपए की घोषणा की गई। इसके अलावा अनंतनाग के जिला विकास आयुक्त डॉक्टर फारूक अहमद लोन ने भी रेडक्रॉस फंड से राहत राशि की घोषणा की। हर मृतक के परिवार को 25,000 रुपए और घायलों के लिए 10,000 रुपए की घोषणा की गई। वहीं कांदीवाड़ा सड़क के निर्माण के लिए भी राहत राशि की घोषणा की गई। इन लोगों के दुख में शामिल होने के लिए सरकार की तरफ से हमें यहाँ पर चीफ मिनिस्टर साहब ने भेजा और इनके रिलीफ के लिए 1 लाख रुपए आउट ऑफ चीफ मिनिस्टर्स फंड, 25,000 रुपए आउट ऑफ रेड क्रॉस और मैं ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट की तरफ से 25,000 रुपए इनको यहाँ पर देने आया हूँ। इसके साथ साथ में रेड क्रॉस और ज़ख्मियों के जो शदीद ज़ख्मी हुए हैं उनके लिए 25,000 रुपये को लगे हुए हैं, तो उनके लिए 5,000 रुपये हम दे रहे हैं। इसके साथ में यहाँ पर इन लोगों ने डिमांड की कि यहाँ पर एक फूड स्टोर होना चाहिए इस इलाके में, और वाकई इनकी डिमांड काफ़ी जेन्युइन है। इसके लिए हमें बड़ा दुख है और हम बराबर शरीक है इसमें, तो हम कोशिश करेंगे इनका जो हम तो अगर इनको मुआवजा देंगे तो ये तलाफी नहीं हो सकती है जान की, अगर करोड़ों रुपए भी दे सकते हैं, लेकिन जितना भी गवर्नमेंट की तरफ से हो सके इमदाद वो हम पूरा देंगे। मैं तो मानती हूँ कि पैसा आप कितना भी दीजिए, लेकिन जो कीमती जाने यहाँ पे ज़ाया हुए उनको हम वापस नहीं ला सकते हैं। लेकिन अपनी तरफ से हम इनके माँ बाप को इनके दुख में हम बराबर के शरीक हैं। और जो पूरा इलाके में इस वक्त एक दहशत सी फैली हुई है इस एक्सीडेंट से, इस हादसे से, मैंने वहाँ पे काफ़ी, जिस गांव में हम पहले गए, काफ़ी पूरे इस इलाके के औरतें, बच्चे, बुजुर्ग सब वहाँ पे, कोई भी किसी की आंख जो है वो हर एक की नम थी आंख। तो हम सब इस दुख के बराबर शरीक है। जम्मू के राजौरी इलाके में कल हुए एक सड़क हादसे में 8 लोग घायल हो गए। ये घटना उस समय घटित हुई जब पूंछ से जम्मू की ओर जा रही एक बस राजौरी के कलर चौक में सड़क के बीचों बीच पलट गई। सभी घायलों को राजौरी के जिला अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया है। वहीं पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। हमारे पास 8 पेशेंट आए हैं, जिनमें से 7 तो विक्टिम हैं जो गाड़ी में थे, तो एक विजय कुमार, लवली कुमार नाम का पेशेंट है, वो जो हेल्पर है रेस्क्यू करते हुए उसको लगी है। तो सारे पेशेंट माइनर इंजरी के हैं। 2 पेशेंट को थोड़ी सी चेस्ट इंजरी है, उनको इन्वेस्टिगेट कर रही है। तो इसी के साथ फिलहाल जम्मू कश्मीर समाचारों में इतना ही। इजाजत दीजिए, नमस्कार।